शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सबको दो बातें थोड़ा शेयर कर दें। हम कुछ दिनों से चंडीगढ़ हैं और अभी कुछ दिन, शायद 2-3 दिन और रहना हो। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की यात्रा पर निकलेंगे। और एक बात और, जिसके लिए हम अभी आप सबके साथ लाइव हुए हैं, वो मुख्य बात, प्यारे साथ को, हमें प्रगति के मार्ग पर अगर आगे बढ़ना है तो इस प्रकृति के साथ अपना रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। प्रकृति को हम मन, बुद्धि, इंद्रियों से नहीं समझ सकते। प्रकृति को समझने के लिए प्रकृति के साथ जीना होगा। प्रकृति कल में नहीं जीती, प्रकृति वर्तमान में जीती है। संसार में, भौतिक जगत में अगर हमें पिछले पांव को आगे लेके आना है तो पहले वाले पांव को आगे करना पड़ता है और पिछले पांव को छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल यही नियम अध्यात्म के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर है। जो भी साधक परमात्मा को, आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध होना चाहता है, वो कहीं भी है, किसी भी क्षेत्र में खड़ा है, उसे अपने अतीत को, अपने भूत को छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक उसका संबंध अतीत से जुड़ा है, जब तक वो अतीत के साथ जुड़ा है, तब तक उसका एक भी कदम परमात्मा की ओर नहीं बढ़ सकता। अतीत हमें पीछे की ओर खींचता है, यादों की ओर, घटनाओं की ओर खींचता है। और परमात्मा आप अभी इसी पल में उपलब्ध है, विराजमान है। हम सभी साधक जब मंत्र जपने बैठते हैं, मंत्र से भी हम परमात्मा के मार्ग तक पहुंच सकते हैं। किंतु जब हम मंत्र जपते हैं, आप देखना, मन हमें अतीत में लेकर गया होता है। माला जरूर चल रही होती है, मंत्र भी चल रहा होता है, किंतु मन हमें अपने साथ पीछे यादों की ओर, घटनाओं, दुर्घटनाओं की ओर लेके जा रहा होता है। तो जब तक हम अतीत के साथ हैं, अध्यात्म की यात्रा संभव नहीं है। संत सद्गुरु का सानिध्य क्या करता है? उसकी ऊर्जा आपको आपके अतीत से अलग कर देती है। अर्थात शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को ऊर्जा शक्ति अलग अलग करके आपको अध्यात्म की ओर आगे बढ़ा देती है। अगर हमारी आसक्ति तन में रही, तन के साथ मन जुड़ा रहेगा। अगर तन और मन अतीत की ओर भागते रहेंगे तो आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगी। इसलिए प्यारे साथ को केवल एक ही सूत्र याद रखना,
अगर हमें पक्षियों की तरह आजाद आकाश में उड़ना है तो सब पशुता वाला जीवन हमें त्यागना होगा, छोड़ना होगा। नहीं तो हम आकाश में कभी उड़ नहीं पाएंगे, स्वप्न ही बनाते रह जाएंगे। हर साधक की भौतिक जगत में जिज्ञासा होती है, मैं आगे बढ़ूं, मेरी प्रगति हो। उसके लिए वो तन मन धन आत्मा से आगे बढ़ता है, पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ता है। उसे कोई नई जॉब मिलती है जिसमें उसे अधिक पैसा मिलता हो, पुरानी जॉब को प्रणाम करके आगे निकल जाता है। बिजनेस के नए अवसर मिलते हों, पुराने अवसरों को त्याग कर आगे निकल जाता है। बिल्कुल यही सूत्र हमें भीतर के मार्ग पर भी उतारना होगा। हमें इस प्रकृति में अनेकों गुरु, अनेकों मास्टर मिलेंगे। अगर आप कहीं रुक गए तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? इस प्रकृति में परमात्मा ने हम सब के लिए अनंत व्यवस्थाएं कर रखी हैं, अनंत। एक एक कदम को आगे बढ़ाते जाएं, पिछला कदम अपने आप छूटता चला जाएगा। आप कदम आगे उठाइए, बस पीछे की चिंता नहीं करना। कल हमारे साथ क्या हुआ उसकी चिंता नहीं करना, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं करना। बस अपना कदम परमात्मा की ओर बढ़ा देना, यही प्रगति का सूत्र है, परमात्मा का यही सूत्र है। आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने का यही सूत्र है। हम कुछ दिनों से कुछ साधकों के साथ 28 दिवसीय ध्यान शिविर में रहे। कल वो ध्यान शिविर संपन्न हुआ, समापन हुआ। कल रात्रि एक विशेष सेशन रखा गया, ये जानने के लिए कि साधकों ने क्या पाया। साधकों ने जब अपनी अनुभव सुनाए, बड़ा आनंद मिला कि सच में आनंद क्यों मिला। साधक अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति बड़े ईमानदार निकले। कभी उन्हें 2 बजे उठाया गया, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। साधकों ने कभी नहीं कहा कि ये समय हमारे लिए अनुकूल, ये प्रतिकूल। तो जो साधक स्वयं के प्रति समर्पित होकर परमात्मा की ओर बढ़ता है, परमात्मा उसके लिए अनंत मार्ग खोल देता है। साधकों को बहुत अनुभूति मिली, बहुत आनंद मिला। ये जान करके हमें बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि हम अपनी तपस्या का समय साधकों को दे रहे हैं। साधकों की भी प्रगति हो तभी हमारी तपस्या सफल होगी, तभी हमारा दिया हुआ समय सफल होगा। तो प्यारे साधकों, अभी हम कुछ दिनों की इस यात्रा के बाद जब हम हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जहाँ भी पहुँचेंगे, वहाँ पहुँच करके कनेक्टिविटी को देखते हुए कि हमें कनेक्शन नेटवर्क का कहाँ सही मिलेगा, उसके अनुसार हम पुनः से 15 तारीख के बाद, या यूँ कहिए 20 तारीख से 7 दिवसीय मेडिटेशन कैंप का आयोजन करेंगे। 7 दिवसीय। तो जो भी साधक इस 7 दिवसीय ध्यान शिविर से जुड़ना चाहता हो, वो राकेश कुमार जी से संपर्क कर लेगा। और जिन साधकों ने अभी इस ध्यान शिविर को अटेंड किया है 28 दिन का,
उन साधकों के लिए ये शिविर पूर्ण रूप से सेवा में समर्पित रहेगा, क्योंकि आगामी शिविर में हमें उसी साधना को और आगे लेकर चलना है। बस प्यारे साधकों, इससे अधिक अब हम आपको कुछ नहीं बता सकते, कह सकते। अभी संध्या का समय है, अब हम अपने ध्यान में उतरेंगे। बस थोड़ी ही देर में इस सेशन को विराम देकर उसके 10 मिनट के भीतर हम ध्यान की धारा में उतरेंगे। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। परमात्मा करे हर साधक के भीतर आत्म ज्ञान का ब्रह्म कमल, सहस्त्रदल कमल खिले। ओम नमः शिवाय।